जगाने लगे। गुरु वशिष्ठ भी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के राजा दशरथ के महल के सामने खड़े हो गए कि राजा दशरथ, ब्रह्म मुहूर्त उसका समय हो गया, 4 बज गए हैं, अब तक राजा दशरथ क्यों नहीं जागे। और जब राजा दशरथ को देखा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, राजा दशरथ उठे नहीं हैं। पिछले पहर भूप नीत जागा, आज हम ही बस अचरज लागा। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। क्या आश्चर्य हुआ कि रोज राजा दशरथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, आज क्या बात है कि आज वो ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल गया है और अब तक वो उठे नहीं है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ जी? कि राजा दशरथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, इस बात को लेकर के सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ। अब एक समय तो वो था कि जब कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं था तो लोग आश्चर्य करते थे, भी क्या बात है, सुबह 4 बज गए हैं, अब तक ये उठा क्यों नहीं, कहीं बीमार तो नहीं है या घर पर है या नहीं है। अब आज उल्टा हो गया है। आज यदि कोई 4 बजे उठ जाए तो लोग कहते हैं क्या बात है, इतना सुबह सुबह जल्दी क्यों उठ गया है। उल्टा हो गया है। देखिए, उठने का जो समय है वो समय तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का ही कहलाता है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ उचान उचिंतये काय क्लेशास तन मूलान। कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और आयुर्वेद का एक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, उस ग्रंथ में लिखा ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे स्वस्थो रक्षार्थम आयुष है। जो व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज नदी के किनारे पर ध्यान कर रहे थे, तो उस समय लगभग 7-8 बज गए थे। अंग्रेज उस समय घूमते हुए निकले, तो उन अंग्रेजों को देख करके महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अब आप लोग इस भारत पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। देखिए, आप उन अंग्रेजों को सुबह 7-8 बजे घूमता हुआ देख करके महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि अब आप इस भारत पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। तो अंग्रेज अधिकारी जो था वो ठहर गया, पूछा महाराज ऐसा क्यों कहा आपने, किस बेस पर कहा, आधार क्या आपका। तो स्वामी जी ने कहा कि आज से कई साल पहले मैं देखता था कि हर अंग्रेज सुबह 4 बजे उठता था, दौड़ लगाता था, व्यायाम करता था, लेकिन अब आप लोग आलसी हो गए हो। और जो लोग आलसी हो जाते हैं वो कभी भी दूसरों पर हुकूमत नहीं करते। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रेरणा देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या होगा सुबह जल्दी उठने से? जल्दी सोवे जल्दी जागे, जल्दी सोवे जल्दी जागे, तनिक नहीं दुख उसके घर आवे। हर रात के पिछले प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। सुबह आप जल्दी उठना शुरू कीजिए, रोज 1 घंटा व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, देखिए आपके शरीर में कोई बीमारी रहेगी नहीं। सुबह सुबह का जो समय होता है वो इतना बढ़िया वातावरण होता है कि सुबह उठ करके आप व्यायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, घूमने जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सुबह उठ करके बच्चे पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में होशियार बनेंगे। तो सुबह का जो वातावरण होता है बड़ा पवित्र होता है, सात्विक होता है। इसलिए जो व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, कभी सिर में दर्द न हो, कोई समस्या न हो, तो सुबह जल्दी उठिए। और उठकर क्या करें? आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों की नकल करके करके हम पूरे बिगड़ गए हैं। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, दूसरों की नकल करना शुरू कर दिया। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीता था। क्यों जी? बड़े लोग बैठे हैं, बताएंगे। 40 साल पहले हमारे यहाँ पर चाय की परंपरा नहीं थी, और अब चाय ऐसी आ गई है हमारे
रग रग में रोम रोम में बस गई है कि बिना चाय के हम एक दिन भी नहीं रह सकते। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चाय छोड़ दो, निवेदन इतना करना चाहूंगा कि सुबह उठते ही कभी भी चाय न पिए। कई लोगों की आदत होती है बिस्तर से आंखें बाद में खोलेंगे, पहले कहेंगे चाय लेकर आओ, और वो इतने वीर योद्धा होते हैं कि जब तक चाय नहीं पीते तब तक तो उनकी आंखें भी नहीं खुलती। चाय पीने से ही उनकी आंखें खुलती, बोले हाँ अब ताजगी आई। चाय पीना है तो बाद में पी लीजिए, लेकिन सुबह उठते ही कभी भी चाय न पिए। आप कहोगे जी क्या होगा? 5 बीमारियां निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। 5 जो लोग सुबह उठते ही चाय पिएंगे उनको 5 बीमारियां होंगी ही होंगी। दुनिया का कोई देवी देवता कोई आपको बचा नहीं सकता है। जैसे हमारे कर्म होते वैसे हमें फल मिलता है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही चाय पीता, क्योंकि रात भर पेट में एसिड है, अब आप चाय पी करके अपने शरीर में और एसिड डाल रहे हो, यानी कि आग में घी डालने का काम आपने कर दिया। तो आग जल गई और पेट में क्या क्या बीमारियां होंगी? पहली बीमारी होगी सिर में दर्द, हेडक की बीमारी होगी। और वो सिर दर्द का इलाज एलोपैथी में नहीं है। सिर में दर्द होता है, आप दवाई लेते हो, ठीक हो जाता है, थोड़े दिन बाद वापस हो जाता है। तो सिर दर्द की बीमारी क्यों जी? माताएं बहनें बैठी है, जब आपको टाइम पर चाय न मिले, चाय का समय हो गया सुबह 7 बजे का, और यदि 7:20 हो जाए तो क्या होने लगता है? अरे मेरे को तो चक्कर आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। ये सिर दर्द की बीमारी होती है पहली। दूसरी बीमारी होती है पेट खराब होता, गैस, एसिडिटी, ये होगा ही होगा। तीसरा है बीपी होगी ही होगी। चौथा है शुगर होना ही होना है उसको। और 5वां है जिस व्यक्ति को बीपी और शुगर हो जाती है उसको हृदय रोग भी अपने आप आ जाता है, उसको फिर बुलाना नहीं पड़ता। ये 5 बीमारी उस व्यक्ति को होती है जो सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया सुबह उठते ही 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना आप पी सकते हैं पानी पीजिए, और पानी भी उकड़ू बैठ करके पीजिए। आप कभी घुटनों के में समस्या नहीं आएगी, और पेट भी आपका बढ़िया रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। राजा दशरथ जब सुबह नहीं उठे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है राजा दशरथ नहीं उठे हैं? तो गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र मंत्री है, कहा कि जाओ एक बार पता करो महाराज दशरथ को आप बुला करके लाइए, कहिए कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। सुमंत्र जब अंदर गए, देखा कि दशरथ जी उदास बैठे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। जाकर के दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी को प्रणाम किया तो दशरथ जी कुछ बोले नहीं। सुमंत्र ने कहा महाराज गुरु वशिष्ठ आपका इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आप आदेश दीजिए, आज राज्याभिषेक का समय है, हमें क्या करना है? तो दशरथ जी तो बोले नहीं, कैकेयी बोल पड़ी कि सुमंत्र जाओ और जाकर के राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र ने कहा कि देवी मैं जाऊंगा और राम को बुलाकर तो लाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब महाराज मुझे कहेंगे। मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा, मैं मंत्री महाराज का हूं, आपका नहीं हूं। दशरथ जी ने कहा हाँ जो ये कह रही है वही करो। गए सुमंत्र जी जाकर के राम को बुला करके लाए। राम आए और राम ने देखा कि पिताजी उदास बैठे हैं। पिताजी को प्रणाम किया, कैकेयी माता को प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा कि पुत्र आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। लेकिन दशरथ जी ने कुछ कहा नहीं। तो राम ने कहा मां पिताजी को क्या हो गया है? मैंने प्रणाम किया है पिताजी को, लेकिन पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे रोज मुझे देख करके पिताजी प्रसन्न होते हैं, और आज मेरे को देख करके इनका चेहरा नीचे है, क्या कारण है? क्या पिताजी मेरे से नाराज हैं? कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे पिताजी न राजा कुपितो राम, कि राम तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज नहीं है। व्यसनम नास्य किंचन, न इनको कोई रोग है। क्या समस्या है? किंचित मनोगतम त्वस्य त्वद भयात न अभिभाषते, इनके मन में कुछ है जो तुम्हें कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे डर से ये तुम्हें कह नहीं पा रहे। देखिए कैकेयी खुद आगे नहीं आ रही, दशरथ जी को आगे कर रखा, बोले आप ही बोलो।
कि इसको वन में जाना है। तो जब राम ने सुना कि पिताजी मेरे डर से मुझे कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, तो उस समय राम ने जो बात की वो ध्यान से सुनिएगा। राम कहते हैं कि हे देवी, अहोधिग्न हर्यसे देवी वक्तु मां ईदृशं वच, अहम ही वचनात् राज्ये पतेयम अपि पावके, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम मज्जेयम अपि च अर्णवे, तद ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यद अभिकांक्षितम। कि आप कैकेयी माता, मुझे धिक्कार है कि पिताजी मुझे कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। अरे पिताजी मुझे कह करके तो देखे कि वो चाहते क्या हैं। मैं तो अपने पिता के कहने पर समुद्र में कूद करके अपने शरीर को त्याग सकता हूँ। मैं अपने पिताजी के कहने पर जहर खा करके अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ। मैं अपने पिताजी के कहने पर अग्नि में भी अपने शरीर को समाप्त कर सकता हूँ। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यद अभिकांक्षितम, करिष्ये प्रति जाने चे रामो द्विर न विवासते। हे माता, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जो पिताजी कहेंगे वो मैं पूरा करूंगा। क्यों? राम ने जो बात कही बड़ी सुंदर है। दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, तनय मात पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि हे माँ, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माँ, इस संसार में ऐसा पुत्र मिलना बड़ा मुश्किल है जो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला हो। दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जो भी मेरे पिताजी कहेंगे उस बात का मैं पालन करूंगा। एक बार मुझे पिताजी कह करके तो देखें कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। देखिए, राम पुत्र हैं और पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुण्नाम नरका त्रायते इति स पुत्र। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माता पिता के दुखों को दूर कर दे, उसे कहते हैं पुत्र। और जो माता पिता को दुख दे उसे क्या कहेंगे आप? कुपुत्र। तो हम सभी पुत्र बने, अपने माता पिता की सेवा करें। क्यों सेवा करें? क्योंकि हमारे ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा एहसान है, ऋण है हमारे ऊपर। माँ ने हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा। एक लड़का बड़ा शैतान था, माँ की बात नहीं मानता था, बड़ा घमंडी था, अहंकारी प्रवृत्ति का, हमेशा माँ का अपमान करता। माँ ने कहा, तू मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करता है? मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा। ये बात कई बार कह दी, 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा। एक दिन थोड़े से रुपए लेकर के आ गया, बोले ये पकड़ 9 महीने का किराया। और भूल खबरदार जो आगे से मेरे को कहा कि 9 महीने पेट में रखा। ऐसे ऐसे पुत्र भी होते हैं जो अपने माता पिता का अपमान करने में संकोच नहीं करते। सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ में करेंगे, क्या कहा मैंने? जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ में करेंगे या जैसा व्यवहार महिलाएं अपने सास ससुर के साथ में करेंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी संतान हमारे साथ में करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि माता पिता ने हमको पालने पोसने में बहुत कष्टों का सामना किया है, बहुत तकलीफ और बड़े दुख उठाए हैं। तो उनके दुखों को हम दूर करें। जैसे बचपन में
हमारे माता पिता ने हमारी सेवा करी, कितना ध्यान रखा। दिन भर हमें अपनी गोदी में रखते थे, रात को हम सोते थे बिस्तर गीला करते, खुद माँ गीले में सोती थी, हमें सूखे में सुलाती थी। सर्दी में रात रात भर जाकर के हमें ओढ़ाती थी और हमारा मलमूत्र साफ हमारी माँ ने किया। जब वो बूढ़ी हो जाए, सेवा की आवश्यकता हो, तो हमें भी एक माँ को ये समझना चाहिए कि ये भी अब मेरी बच्ची के समान है, अब ये छोटी सी बच्ची है और इसके समान अब मुझे सेवा करनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, कर्तव्य है कि वो अपनी माँ जो हमारे लिए देवता है, पिता जो हमारे लिए देवता है, ये दोनों देवताओं की सेवा कीजिए। अब जिंदे देवता तो हमारे घर में, जिंदे देवी देवता हमारे घर में हैं, और कुछ लोग जीते माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो लाखों लाखों रुपया मृत्यु भोज पर खर्च करते। अरे भाई, जिंदे माता पिता की सेवा कर लेते तो आज आपका कुछ और ही रूप होता। इसलिए जीवित माता पिता की सेवा करना ही हमारे लिए सच्चा श्राद्ध है, सच्ची सेवा है, सच्ची भक्ति है। ये हमारी देवता है। राम ने कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। वो संतान बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे, और मैं अपने पिता के वचनों का पालन करूंगा। बताइए पिताजी क्या चाहते हैं? अत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव च अद्येव राघव। कि हे राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन मांग लिए हैं, और पहला वचन क्या मांगा है कि तुम्हारे स्थान पर भरत राजा बने और तुम 14 वर्ष तक दंडकारण्य जंगल में एक वनवासी की तरह से तुम रहो, ये मैं चाहती हूँ। तो जब राम ने बात सुनी कि मुझे 14 वर्ष से वन में रहना है और मेरे स्थान पर भरत राजा बनेंगे, तो आप और हमारे जैसा कोई होता तो उसी समय गुस्से में आ जाता और कहता कि देख लूंगा कि तुम भरत को राजा बना करके देखना, अभी कोर्ट में जाता हूं, अभी बढ़िया वकील करता हूं। राम क्या कहते वो सुनिए आप। राम ने कहा, मां थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रति इतनी छोटी सी बात, क्या कहा राम ने कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतनी तकलीफ हो रही है। अरे ये तो छोटी सी बात है, मेरे लिए वन में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मेरे लिए बड़ा काम नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। और ये छोटी सी बात पर पिताजी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? वन में जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आपसे कहा कि हम सकारात्मक रहें। अब बताइए, राम से बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग किसकी होगी? जिनको राज्य मिलना था, अयोध्या का राजा बनना था, उनको जंगल में जाना पड़ रहा है, और राम जंगल के बारे में भी सकारात्मक सोच रहे हैं। क्या सोचा राम ने? कहा, मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। अरे जंगल में जाना तो सौभाग्य की बात होती है, वहां पर संतों के दर्शन होंगे, विद्वानों का मुझे सानिध्य मिलेगा, और जो काम पिताजी बुढ़ापे में करना चाहते थे वो मैं जवानी में कर लूंगा, जवानी में भक्ति कर लूंगा, जवानी में ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, जवानी के अंदर ही संतों के विद्वानों के दर्शन मुझे होंगे। तो बताइए, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरे लिए क्या हो सकता है? इसलिए कब केवल इतना ही समझिए आप कि मैं आज ही वन में जाऊंगा, मैं अभी ही वन में जाऊंगा, केवल मुझे 2 काम करने हैं। 2 काम कौन कौन से करने हैं? पहला काम मुझे करना है कि मैं अपनी माँ कौशल्या से मिल लूं, उनसे आशीर्वाद ले लूं, और दूसरा काम यह है कि सीता को समझा दूं कि भाई 14 साल मैं वन में जा रहा हूं और तुमको यहाँ कैसे रहना है, ये समझा करके बस फिर मैं आपके साथ मैं तुरंत आज ही वन में निकल जाऊंगा।
ये कहकर के राम तुरंत अपने पिता को प्रणाम करते हैं और वहीं से सीधे कौशल्या माता के महल में प्रवेश करते हैं। जब राम कौशल्या जी के माता के महल में प्रवेश किया तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि उस समय कौशल्या क्या कर रही थी। सुबह का समय था। साक्षोम वसना हृदया नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति इसमें मंत्रवत कृत मंगला। कौशल्या क्या कर रही थी? कौशल्या ने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और रेशमी वस्त्र पहन करके कौशल्या यज्ञ कर रही थी। किसने लिखा ये? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि कौशल्या मां नित्यम व्रत परायणा, रोज हवन करती थी। रेशमी वस्त्र पहन करके वेद के मंत्र बोलते हुए कौशल्या मां को यज्ञ करते हुए राम ने देखा। अब बताइए आप, यदि कौशल्या ने संस्कृत नहीं पढ़ी होती, वेद नहीं पढ़े होते, तो वेद के मंत्र कैसे बोल सकती थी? कौशल्या मां को यदि यज्ञ करना नहीं आता था तो रोज कैसे अपने महल में वो यज्ञ करती थी? इसलिए कौशल हमारे पूर्वज, हमारी माताएं बहनें भी कि क्या स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है? तो कई कथावाचक जो बड़े प्रसिद्ध हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों को वेद का मंत्र नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को वेद के मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, उनके लिए गायत्री मंत्र नहीं है। जबकि हमारे वेदों में लिखा है यथे मां वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्य, ये वेद के मंत्र प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं, किसी एक दो के लिए नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जो भी चाहे वेद के मंत्र बोल सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार है, ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा है। अब उन्होंने वेद पढ़े नहीं है, अब कथावाचक तो हैं, लेकिन कह रहे हैं कि स्त्रियों को मंत्र नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारत की प्रत्येक स्कूलों के अंदर गायत्री मंत्र बोला जाता है और हमारी बेटियां आज गायत्री मंत्र बोल रही है। राम ने माता कौशल्या को जाकर के प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा कि आओ राम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ, तुम्हें कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। तो राम ने कहा कि माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कि हे मां, अब मैं इन राजा के जो राज्य के जो बिस्तर हैं, कोमल बिस्तर है, इन पर नहीं बैठूंगा, न मैं अब राजमहल का भोजन ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। पहले तो अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन माता कैकेयी के कहने पर मेरे को अब पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, इसलिए मुझे तो आज ही वन में जाना है। कौशल्या जी ने खूब समझाया, राम नहीं माने। सीता जी के पास में राम जाते हैं, सीता जी को भी समझाया, तो सीता ने एक ही बात कही कि मैं आपकी पत्नी हूँ और तनु धन धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। एक स्त्री के लिए धन संपत्ति मकान सब बिना पति के व्यर्थ होता है। अरे पत्नी अपने पति की छाया होती है, जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगी। देखिए 14 वर्ष का वनवास है राम को, और सीता माता ने राम का साथ नहीं छोड़ा। आज की कोई कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी होती तो कहती कि वन में आपको भेजा है, मुझे थोड़ी भेजा। 14 साल में जाऊंगी क्या वन में? पागल हुई? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं अनपढ़ थोड़ी हूँ। आप जाइए, मैं अपना सब कर लूंगी, मेरे है पुराने बॉयफ्रेंड, सब व्यवस्था है मेरे पास। सीता क्या कहती है? सीता कहती है, प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, कि हे राम, आपके बिना इस संसार में मोह कछु सुखद कंतहु कहीं नहीं। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जहां आप रहोगे मेरे लिए वही अयोध्या है, जो आप खाओगे मेरे लिए वही व्यंजन है। मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपसे अलग हुई नहीं। जब आपको आदेश मिल गया, यानी वो आदेश मुझे भी मिल गया। राम सीता
लक्ष्मण ने कहा भाई मैं तो हूं ही आपके साथ, मैं तो आपसे अलग हो ही नहीं सकता। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही राजा दशरथ के पास पहुंचे, माता कैकेयी के पास पहुंचे और तीनों ने वन में जाने की आज्ञा ली और वन प्रस्थान किया। सजनों, आप कल्पना कीजिए यदि यही घटना आज हमारे सामने हो जाए तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर। लेकिन राम हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सारी अयोध्या इस दृश्य को देख करके बड़ी अचंभित है कि क्या से क्या हो गया। विधाता अजब रची तकदीर, विधाता अजब रची तकदीर, विधाता रची तकदीर, विधाता अजब रची तकदीर। ओ विधाता अजब रची तकदीर, विधाता अजब रची तकदीर। होना था अभिषेक राम को, होना था अभिषेक राम को, वन में गए रघुवीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र थे दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र थे दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता। किस्मत ने क्या खेल दिखाया, किस्मतों ने खेल दिखाया, बन गए वो फकीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। निर्भरन जब श्रवण पहुँचे, लगा तीर जब प्राण छूटे। निर्भरन जब श्रवण पहुँचे, लगा तीर जब प्राण छूटे। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में माता पिता को, पिलान पाया नीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। कैसे कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए, सुख दुख 6 चीजें, सुख दुख हानि लाभ जीवन और मरण, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं और न जाने कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमको इस व्यवस्था को समझना चाहिए। राम वन में जा रहे हैं,
लेकिन उनके चेहरे पर उदासी नहीं है। न वनम गंतु कामस्य त्यजतस्य वसुंधरा सर्वलोकादिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। कोई चेहरे पर उदासी नहीं है राम के। अब आप देखिए, जिसको राजा बनना है उसको वन में भेजा जा रहा है, लेकिन राम की न आंखों से आंसू आए न चेहरे पर उदासी है। और आज छोटा सा पद किसी को मिल जाए और यदि उस पद को छीना जाए, फिर देखो क्या तमाशा होता है। तो राम की विशेषता है कि राम में धैर्य है, हिम्मत है। सजनों, राम और लक्ष्मण सीता जब वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, अयोध्या वासी चाहते थे कि राम रुक जाएं और हम सब भी राम के साथ साथ में वन में चले। कहते कहते अयोध्या वासी राम के साथ दौड़ने लगे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलानी नहीं है, हो, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकल करके पहुंचे हैं वन में। और वन में पहुंचने से पहले जो वन के राजा थे, निषाद राज गुह है, वो राजा थे, उनको पता लग गया कि मेरे मित्र राम आए हैं।
तो जब निषाद राज को पता चला तो अपने सभी मित्रों को, परिजनों को, मंत्रियों को लेकर के और राम के लिए भेंट लेकर के निषाद राज चले हैं। यह सोधिगृह है निषाद जब पाई, यह सोधिगो है निषाद जब पाई, मोदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल फूल भेंट बड़े भारा, लिए फल फूल भेंट बड़े भारा, मिलन गयोले हर से अपारा, मिलन चले वो हर से जब निषाद राज ने सुना कि राम आए हैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा मित्र राम आया है, और अपने मित्र से मिलने के लिए निषाद राज ने फल लिए, जो भोजन सामग्री थी वो ली। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है कि 3 व्यक्तियों के पास हम जब भी जाते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितनों के पास? 3 लोगों के पास जब भी जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। किस किस के पास? नंबर 1, जब भी आप अपनी बेटी या बहन से मिलने जाएं, बेटी के ससुराल या बहन के ससुराल जाएं तो ऐसे नहीं हाथ हिलाते गए और खा पी करके पेट पर हाथ फेर करके आ गए। हमारे यहाँ परंपरा, बेटी के घर, बहन के घर कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। कुछ लेकर के जाइए, मिठाई, फल, कपड़े, जो आपको ले जाना है कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और वहां से भी आते समय कुछ न कुछ बहन बेटी को दे करके आना चाहिए। हमारे वहां तो परंपरा है राजस्थान में, आपके भी है, अच्छी परंपरा है, बहन बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाता। दूसरा, कभी गुरु के पास जाएं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनके लिए कुछ भेंट लेकर के जानी चाहिए। और तीसरा है राजा से मिलने जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। अब तो राजा रहे नहीं, अब तो सब विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, तो भी खाली हाथ मत जाओ, उनके लिए कम से कम माला तो लेकर जाओ, कुछ गुलदस्ता वगैरह कुछ लेके जाओ कि साहब हम आए हैं, आपका स्वागत है, मिलने के लिए हमारा फला फला काम कर दीजिए, तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कर रहा है तो कुछ काम होना चाहिए। अब आप गए हाथ हिलाते हिलाते, बोले साहब ये काम करो, बोले ठीक है करेंगे, एप्लीकेशन यहीं रख जाओ। तो नियम है राजा के पास जाए तो भी कुछ न कुछ लेकर के, भेंट लेकर के जाए। और 3 हो गए, बेटी, बहन, गुरु और राजा। निषाद राज राम के पास आते हैं तो कंदमूल फल लेकर के आए, मिष्टान लेकर के आए और आकर के राम से गले मिले। कहा कि राम, तुम तो राजकुमार होते हुए इस वेशभूषा में, ये वन की वेशभूषा कैसे? तो राम ने सारी बातें बताई कि हमें 14 वर्ष में तक वन में रहने का आदेश पिताजी की तरफ से हुआ है। राम ने वो रात्रि निषाद राज के वहां व्यतीत की। इधर अयोध्या में जब राम को गए हुए 5 दिन बीत गए तो 6ठे दिन रात्रि राजा दशरथ अपने पलंग पर लेटे हुए थे कि कौशल्या माँ उनके पास में बैठी हुई थी उनकी सेवा में। अचानक से दशरथ जी बैठ गए, खड़े हो गए और कहने लगे, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। कौशल्या ने कहा, क्या हो गया आपको, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, वो देखो मेरे सामने एक अंधा बूढ़ा व्यक्ति और एक उसकी पत्नी, दोनों मेरे सामने खड़े हैं और मुझे बुला रहे हैं। कौशल्या को समझ नहीं पाई क्या बात है, कौन अंधा कौन अंधी। तब दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या, ये एक ऐसी घटना है जो मैं तुम्हें नहीं बता पाया, लेकिन तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को कथा सुनाई राजा दशरथ ने कि जब मैं युवा अवस्था में था और शब्दवेदी बाण चलाने का अभ्यास करता था, तो एक दिन में शब्दवेदी बाण चलाने के लिए वन में गया। वहां मैंने आवाज सुनी कि नदी के किनारे पर कोई पानी पीने की आवाज आई। मुझे लगा कोई हाथी पानी पीने के लिए आया है, तो उसकी आवाज को निशाना बना करके
मैंने शब्दवेदी बाण चला दिया। और जब मैं उस पहुंचा वहां पर, तो मैंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण कुमार, उसकी छाती में तीर लगा है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा कि अब मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा। अरे राजा, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? तो मैं उस दृश्य को देख करके घबरा गया और मैंने कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मेरे से अनजाने में अपराध हुआ है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो वो कहने लगा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे अंधे माता पिता थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं, तुम जाकर के उनको पानी पिला दो, लेकिन सावधान, बोलना मत, बिना बोले चुपचाप जाकर के पानी पिला देना। तुमने यदि बोल दिया तो मेरे माता पिता पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, ये कहकर के वो ब्राह्मण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए और मैं पानी का घड़ा लेकर के पहुंचा उन वृद्ध के पास। तो मेरी पैरों की आवाज सुनकर के उन्होंने कहा, श्रवण कुमार, तुमने आने में देरी क्यों की? जब मैं कुछ नहीं बोला तो पिताजी कहने लगे श्रवण कुमार के कि जब तक तुम बेटा बोलोगे नहीं तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या कारण है? तब दशरथ जी ने कहा कि महाराज, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं और मैंने शब्दवेदी बाण चला करके अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनकर के वो दोनों वृद्ध अंधे रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, दशरथ, तुमने ये जो अपने आप आकर के अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए तुम जीवित हो, नहीं तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती। लेकिन क्योंकि तुमने हम अंधे माता पिता से हमारे बुढ़ापे का लाठी को छीन लिया है अपने जवानी के अहंकार में, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तुम्हारी ऐसे ही मृत्यु होगी। जैसा तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें फल भोगना ही पड़ेगा। मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, न तुक पाएगा दुखो, न तुक पाएगा दुखो हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। अंधों की लाठी ता श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। चला छोड़ किसके
सुख पाएगा दुख हमें देने वाले। दशरथ जी ने बहुत सुंदर बात कही है कौशल्या जी को, वो जरा ध्यान से सुनिए आप। केवल 15 मिनट का समय हमारे पास और बचा है। दशरथ जी कहते हैं, कौशल्या यद यद आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्र कर्ता कर्मजम आत्मन। कि मनुष्य जैसा अच्छा या बुरा काम करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसको अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उसको अपने जीवन में बुरा भोगना पड़ता है। यह दशरथ जी ने कहा, क्योंकि आज उनको अनुभव हुआ कि जो पाप मैंने जवानी में किया था उस पाप ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और आज जाकर के उसकी मेरे को सजा मिली है। सजनो, भगवान के घर ना तो देर है ना अंधेर है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उस कर्म का उसको फल भोगना ही पड़ता है। अब आप एक नियम सोचिए, यदि हम अपने जीवन में सुख अच्छा चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, दुख तो कोई चाहता ही नहीं, क्यों जी? कोई भी इंसान अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, सब चाहते मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तो नियम यह है, यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो कभी भी कोई गलत काम न करें, बस ये नियम है। यदि आपने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया तो आपके जीवन में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। अब गलत कर्म हम करते हैं, कर्म हमारे खोटे, कर्म हमारे बुरे, और जब शरीर में बीमारियां आती है, घर में परेशानियां आती है, तो फिर जाते हैं बागेश्वर बालाजी, पर्ची निकाल दो महाराज, हमारी पर्ची निकल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। अरे कर्म सुधार लोगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कर्म नहीं सुधारे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों धाम की यात्रा कर लेना, सारी नदियों में स्नान कर लेना, दुख तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नियम है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है, उससे आप बच नहीं सकते। कोई कैसा नदी में स्नान कर लूंगा तो सारे पाप धुल जाएंगे। यदि नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते तो हमारे देश में एक भी जेल की आवश्यकता नहीं थी। चोरी करे, नदी में स्नान करा के छोड़ दो, बोले तेरे सारे पाप धुल गए, अब तो फ्री है, जा। कोई जेल नहीं होती, कोई पुलिस नहीं होती। कोई हत्या करता, गंगा का छींटा दे देते, भाई पवित्र हो, पवित्र से तू पवित्र हो गया, चल तेरे को छोड़ते हैं। क्यों जी? इस नियम को मानती है कि हमारी सरकार? क्या आप चाहते हो कि नियम बन जाए कि कोई चोरी करे और गंगा जी के छींटे देकर के छोड़ दिया जाए उसको? वो कहेगा यार मजा आ गया, रोज चोरी करो, रोज छींटे लगा लो। नियम यह है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हो ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर। चाहे कितने तीरथ नाले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। चाहे कितने तीरथ नाले, मिटते नहीं कभी कर्मों
के काले ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर। चाहे कितने तीर्थ नहा ले, कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमने बुरा काम किया है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और हमने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उन अच्छे कर्मों का भी अच्छा फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, देखता है कि आज किस घर में जाकर के अपनी कलाकारी दिखाई जाए, कहां जाकर के कुछ माल मिले। देखता देखता एक घर के पास पहुंचा, 2 मंजिल का मकान था। सामने से देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, तो सोचा कि सामने से तो न जाकर के पीछे के रास्ते से जाया जाए अंदर। तो पीछे भी एक खिड़की बनी हुई थी। चोर पाइप के सहारे से खिड़की तक पहुंच गया और रोज का काम था उसका खिड़कियों को जोर से झटके दे दे करके तोड़ता था वो। अब चोर ने उस खिड़की को जोर से ताकत लगा करके तोड़ने की कोशिश करी, तो संयोग ऐसा था कि वो जो खिड़की थी वो बड़ी बिल्कुल कमजोर थी। जैसे ही उसने एक झटका दिया, तुरंत वो खिड़की उसके हाथ में आ गई और झटका ऐसा लगा कि चोर और खिड़की दोनों 2 मंजिल से नीचे गिर गए। चोर के हाथ पांव टूट गए। चोर ने सोचा भाई आज तो तेरे साथ बड़ा धोखा हो गया, इतनी कमजोर खिड़की लगा रखी इस आदमी ने। दूसरे मकानों में तो ताकत लगानी पड़ती है, कई झटके देने पड़ते हैं, यहाँ तो एक झटके में खिड़की टूट गई। गया राजा के पास, कहने लगा महाराज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? बोले मैं चोरी करने गया, खिड़की इतनी कमजोर लगा रखी थी कि मेरे हाथ पांव टूट गए, मेरे को आप न्याय दिलवाइए। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जिस व्यक्ति ने मकान बनवाया है, जिसका मकान है और जिसने इतनी कमजोर खिड़की लगाई है, उसका दोष है, उसको सजा मिलेगी। बुलाओ उस आदमी को। मकान मालिक को बुलाया गया कि भाई तूने इतनी कमजोर खिड़की क्यों लगवाई? देख इस चोर के हाथ पांव टूट गए। उस आदमी ने कहा महाराज मकान तो मेरा है, मैंने इसमें पैसा लगाया है, मकान मैंने बनवाया, लेकिन मैंने तो मकान नहीं बनाया। बनाने वाला तो जो मिस्त्री होता, कारीगर होता, वो मकान बनाता है। अब यदि ये खिड़की कमजोर लगी है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष किसका है? जिसने इस मकान को बनाया। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अब उस मिस्त्री को बुलाओ जिसने तेरा मकान बनाया। अब वो ठेकेदार को बुलाया। बोले साहब बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हमारे नगर के बड़े बड़े मकान बनाते हैं। पूछा राजा ने भाई तूने मकान बनाया? बोले हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद है, खूब धंधा मिलता है। बोले अब तेरे को सजा मिलेगी, तूने इतनी कमजोर खिड़की लगाई कि इस चोर के हाथ पांव टूट गए, इसमें तेरा अपराध है, तूने गलती की है। वो भी समझ गया कि राजा तो बड़ा मूर्ख है। उसने कहा महाराज मकान तो मैंने बनाया है, लेकिन ये जो खिड़की लगाने का काम है ये मैं नहीं करता हूँ, ये हमारा दूसरा आदमी करता है, उसने खिड़की लगाई है। तो राजा ने कहा फिर उसको बुलाओ जिसने खिड़की को फिट किया है। उसको बुलाया, उससे पूछा राजा ने भाई खिड़की? बोले महाराज मैंने ही फिट की है। बोले तूने इतनी कमजोर खिड़की लगा दी कि चोर के एक झटका देते ही टूट गई और इसके हाथ पांव टूट गए, तेरे को सजा मिलेगी। उसने कहा महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती है? बोले महाराज जिस दिन मैं ये खिड़की लगा रहा था उस दिन इस गली से एक महिला नई लाल रंग की साड़ी पहन करके जा रही थी। अब मैं उसको देखने लग गया और ये सोचने लग गया कि इतनी बढ़िया साड़ी है, आज मैं भी अपनी पत्नी के लिए खरीद करके ले जाऊंगा। और उसको देखने के चक्कर में ये खिड़की कमजोर लग गई, तो इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष किसका है? जो महिला वो साड़ी पहन करके जा रही थी महाराज, उसका दोष है। यदि वो नहीं आती तो मैं खिड़की कमजोर क्यों लगाता? राजा ने कहा पता करो उस दिन कौन महिला लाल रंग की साड़ी पहन करके जा रही थी। पता किया, बुलाया उस महिला को। बोले तुमने लाल रंग की साड़ी? बोले हाँ महाराज, मेरे पतिदेव ने मेरा जन्मदिन था तो मुझे गिफ्ट में लेके आए थे, कहा था कि आज तो यही साड़ी पहनना, तो मैंने वो लाल रंग की साड़ी पहनी थी।
और मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही थी। तो राजा ने कहा बस यही तो गलती हो गई तेरे से, तू वहां से जा रही थी, तेरे को इसने देख लिया और कमजोर खिड़की लग गई और इस चोर के हाथ पांव टूट गए, तेरे को सजा मिलेगी। उसने कहा महाराज लाल रंग की साड़ी यदि मैंने पहनी है तो इसमें मेरा क्या दोष? दोष तो उसका है जो लेकर के आया है। तो दोष किसका है? बोले महाराज पति का दोष है जो मेरे लिए लेके आया, नहीं लाता। तो राजा ने कहा ठीक है, अब समझ में आया कि असली गुनहगार कौन है। तेरा पति ही सारे गुनाह की समस्या का वही मामला है, अपने पति को बुलाओ। महिला बोली महाराज मेरा पति कोई और नहीं है, ये जो चोर है ना यही मेरा पति है। ये लाल रंग की साड़ी लाया था, आज इसी के हाथ पांव टूटे। जैसी करनी वैसी भरनी। राजा दशरथ ने कहा यद यद आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये बातें कह करके राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राय गयो सुरधाम। और राजा दशरथ ने राम राम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। सजनों ये जीवन क्षणभंगुर जीवन है, नाशवान शरीर है, और इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 ओ जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, ओ तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत हरे स्टोरे, ओ आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। अंतिम समय में उड़ जाएंगे, ओ अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। संसार में सजनों नियम यह है, जो संसार में पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने लिखा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो संसार में आया है उसको संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और दूसरा नियम, जो गया है उसको वापस आना पड़ेगा। इसे कहते हैं पुनर्जन्म का सिद्धांत। हम सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में पुनर्जन्म को माना जाता है। कई लोग कहते साहब पुनर्जन्म होता तो हमें पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? क्यों जी? यदि पुनर्जन्म हो, पिछला जन्म हो, उससे भी पहले जन्म हो, तो हमें पिछले जन्म की बातें याद रहनी चाहिए। लेकिन याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसकी जो बुद्धि है वो बहुत थोड़ी है। आप पिछले जन्म की बात करते हैं, आपसे कोई पूछ ले
कि भाई परसों शाम को आपने भोजन में क्या खाया था। आधा घंटा लगेगा आपको सोचने में। परसों शाम के भोजन की आपको याद नहीं रहती है। अभी 1 घंटा पहले हम क्या सोच रहे थे वो हमें याद नहीं। हमारे बचपन में क्या क्या बातें हुई वो हमें याद नहीं। तो आत्मा अल्पज्य है, इसलिए इसको पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती, और याद नहीं रहती इसमें हमारी भलाई है। अरे इस जन्म की समस्याएं पूरी समझ सुलट नहीं रही है। यदि हमें आगे के जन्मों की भी याद आ जाती तो पता नहीं कितनी दुश्मनी हो जाती, किससे कितने लड़ाई झगड़ा होता। तो परमात्मा की व्यवस्था है कि हमको पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती है, लेकिन जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा जीवन मिलता है, उसको सुख मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसको जीवन में दुख मिलता है। राजा दशरथ ने यह सिद्धांत हमको समझाया और उनके शरीर का प्राणांत हुआ। सज्जनों, आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन जो शरीर है उसका नाश होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहन्ति पावक। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता है, आत्मा को अग्नि में जलाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो आत्मा है यानी आप और हम सभी जीवात्माएं अजर है, अमर है, और हमारा कभी विनाश नहीं होता। न जाने कितनी बार हम इस संसार में आए हैं और न जाने कितनी बार हम वापस आएंगे। जब तक आत्मा मुक्ति में नहीं जाती है तब तक इसका आवागमन हमेशा चलता ही रहता है। अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में ये आत्मा आती है और चली जाती है। राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो मंत्रियों ने, गुरुजी ने राजा दशरथ के शरीर को तेल के अंदर एक दवाई से बना हुआ तेल था उसमें सुरक्षित रख दिया, क्योंकि राम वन में है, भरत अपने ननिहाल गए हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुरंत जाकर के भरत को बुला करके लाया जाए, जिससे कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार विधिवत रूप से किया जाए। और किस प्रकार से भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं और साथ में राम को वापस लेने के लिए वन में जाते हैं। और आगे का जो घटनाक्रम है रामायण का, और रामायण के माध्यम से जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं, तो कि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन हमारे पास केवल कल का समय ही बचा है, तो कल शाम को 8:30 से 10 बजे तक इस राम कथा का समापन का आगे का सत्र होगा। और रामायण के कुछ मुख्य मुख्य जो आगे के प्रसंग हैं उन पर चर्चा करते हुए हम आपके सामने इस राम कथा को रखेंगे। सुबह का जो कार्यक्रम हमारा रहेगा कल, क्योंकि इस पूरे 5 दिवसीय राम कथा का अंतिम दिन है, तो कल सुबह आज भी काफी संख्या में माताएं, बहने, भाई हवन में उपस्थित थे। आज हमको 2 हवन कुंड लगाने पड़े। यदि व्यवस्था बनेगी तो कल 4 हवन कुंड लगेंगे और उन चारों पर 20 जोड़े जो है लगभग बैठ सकते हैं। तो आप में से जो भी यजमान बनना चाहें सुबह सही 7 बजे आप यहाँ आ जाएं, और जो यजमान नहीं भी बनना चाहें वो भी आ जाएं। तो आप सबसे आहुतियां लगवाई जाएगी और आप सबको हवन करने का कल अवसर मिलेगा। तो इस कार्यक्रम का कल सुबह हवन का कार्यक्रम 7 बजे से 9 बजे तक, और रात्रि को कल इसी तरह से रामायण की कथा 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगी। आप सभी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी मिलकर के शांति पाठ और ईश्वर से कामना संसार के सुख समृद्धि के लिए 2 मिनट और थोड़ी देर आप बैठे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, बोले भारत माता की जय हो। संसार